नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की गर्मागर्म महत्वपूर्ण और ताजा खबरों पर बात करेंगे। आज की बिहार की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव होली से पहले जेल से बाहर आ सकते हैं। होली से पहले लालू यादव को जमानत मिल सकती है और जमानत के लिए लालू यादव ने खटखटा दिया है झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा और कोर्ट से लालू यादव ने जमानत मांग दी है। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से सुनाए गए फैसले को चुनौती दे दी है। अपनी याचिका में कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के साथ साथ राजद सुप्रीमो ने जमानत की मांग की है। इसमें उन्होंने सजा की आधी अवधि पूरी होने के साथ साथ बढ़ती उम्र और 17 बीमारियों से पीड़ित होने का हवाला दिया है। और इधर लालू यादव के वकील ने कह दिया है कि लालू यादव को जरूर ही होली से पहले जमानत दिला दिया जाएगा। जरा सावधान, बिहार में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। रोहतास में तो ओले पड़ने लगे हैं। मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। येलो अलर्ट जारी कर दिया, मतलब आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होगी। बिहार में अगले 3 दिनों तक बारिश की सिर्फ संभावना नहीं बल्कि होने वाली है। और सुनिए, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचेगा, ये भी चेतावनी दे दिए हैं मौसम विभाग ने। तो वहीं बारिश और ओले पड़ने से आम के मंजर को भी नुकसान पहुंचेगा। और रोहतास में जो ओले गिरे हैं तो सोशल मीडिया पर इन ओलों की भी तस्वीरें वायरल हो रही है। बिहार में अगले 3 दिन यानी 25, 26 और 27 फरवरी को भारी बारिश होने वाली है। साथ ही बिहार के किसानों की रबी फसलों एवं सब्जी की खेती को भी काफी नुकसान पहुंचेगा। उसके साथ ही गेहूं, चना, सरसों आदि की फसलों को भी नुकसान पहुंचेगा। बिहार में का बात, तो सुनिए, बिहार में बेरोजगारी बात 10 महीने में 3 गुना बढ़ गया है बिहार में बेरोजगारी। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। एनसीएसपी के आंकड़े ये बता रहे हैं कि बिहार में 10 महीने में 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई। देखिए, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल यानी एनसीएसपी के आंकड़ों से पता चला है कि पिछले 1 साल में बिहार में बेरोजगार युवाओं की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। मार्च 2021 तक जहां राज्य के पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की संख्या 78,259 थी, तो पिछले 10 महीने में ये संख्या बढ़कर 2,67,635 हो गई। और बिहार में असंख्य लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो सोचिए बिहार में कितना गुना बेरोजगार बढ़ गया है। इसलिए तो कहा जा रहा है कि बिहार में का बा तो बिहार में बेरोजगारी बा। देखिए, कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में हो रही है धर्म की राजनीति। विकास के मुद्दे पर सरकार को उन्होंने घेरा है। प्रियंका गांधी बोली है कि बीजेपी सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आती है और राज करती है। पीएम मोदी ने 16,000 करोड़ रुपए में 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। किसानों को लगातार मारा जा रहा है। इन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है। चुनाव आ गया तो ये लोग रो रहे हैं, लोगों से माफी मांगे ये लोग। इन्होंने कहा कि बीजेपी वाले लोगों को रोजगार नहीं देना चाहते हैं, लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, लोगों को ये लोग बुड़बक बनाकर रखना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि अगर लोगों को शिक्षित कर दिया जाएगा तो धर्म जाति की राजनीति इनकी बंद हो जाएगी। इसलिए बीजेपी वाले रोजगार और शिक्षा की बात ना करके फ्री में राशन बांटने की बात करते हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी बोली है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम 8 लाख महिलाओं को नौकरी देंगे, साथ ही हम 20 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। जनता को 5 साल के लिए फ्री में राशन दिया जाएगा। इंटर पास छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, गरीबों को घर दिया जाएगा और कई वादे किए हैं इन्होंने। बिहार से मुकेश सहनी ने कह दिया है कि मुफ्त राशन नहीं, शिक्षा और रोजगार मिले। एनडीए सहयोगी मुकेश सहनी ने बीजेपी पर ही हमला बोल दिया है।
और मुकेश सहनी के साथ सपा ने भी कह दिया है कि इस बार बीजेपी की शर्मनाक हार होने वाली है। इस बार बीजेपी को जनता वोट नहीं कर रही है। सोचिए ना, बीजेपी की इतनी हालात खराब हो गई है कि अब तो उनके ही घटक दल इनका साथ नहीं दे रहे हैं। देखिए, पीएम मोदी जी और योगी जी हर चुनावी रैली में गरीबों को फ्री में राशन देने की बात को उपलब्धि बताते हैं। तो इस पर मुकेश सहनी ने कहा है कि जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। फ्री राशन नहीं बल्कि बेहतर शिक्षा और रोजगार की जरूरत है देश को। मुकेश सहनी बोले कि मौजूदा बीजेपी सरकार इसे उपलब्ध कराने में असफल रही है। हर मोर्चे पर फेल हो गई है बीजेपी। मुकेश सहनी ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार बीजेपी की हार निश्चित है। कोई नहीं बचा सकता इस बार बीजेपी को हारने से। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राष्ट्रपति बनने की चर्चाएं होने लगी है। तो इधर जीतन राम मांझी ने इस बात का समर्थन कर दिया है। जीतन राम मांझी बोले हैं कि वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रपति बनने के लायक हैं। साथ ही जीतन राम मांझी बोले कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे और राष्ट्रपति पद पर वे जाएंगे तो बिहार का मुख्यमंत्री मैं यानी जीतन राम मांझी बनूंगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रपति बनने की बात को नकार दिया है, लेकिन बिहार का सियासत गर्म है। चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, जीतन राम मांझी की पार्टी या अन्य बिहार में राजनीतिक दल, सभी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति पद के लिए योग्य माना है। और दूसरे शब्दों में कहें तो सभी ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार जी हट जाए। राजद प्रवक्ता ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में नीतीश सरकार की नैया सिर्फ डोलेगी नहीं बल्कि डूब जाएगी। देखिए, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अपने सवालों से सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है, आने वाले दिनों में बजट सत्र में नीतीश सरकार की नैया डूब जाएगी। इन्होंने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव ने शुरू से ही कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। बिहार में शराबबंदी भी पूरी तरह से फेल हो गई है। राजद नेता बोले कि अब ये बिहार सरकार नहीं बचेगी। जब सदन के अंदर तेजस्वी यादव सवालों की बौछार करेंगे तो सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में इस सरकार की नैया फाइनली डूब जाएगी। देखिए, यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्रों की भारत सरकार से गुहार है कि हम काफी डरे हुए हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। तो इधर बिहार सरकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि यूक्रेन में रह रहे प्रदेशवासियों को लाने का प्रयास जारी है। छात्र और अभिभावक ना हो परेशान। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया है और हमारे देश के जो भी लोग वहां फंसे हुए हैं वे काफी डरे हुए हैं। और इधर छात्रों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि हमें यहां से सुरक्षित अपने वतन ले चलें या यूक्रेन में ही कहीं सेफ जगह पर पहुंचा दिया जाए जहां रूस के हमले में हमें नुकसान ना हो। तो वहीं यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश दे दिया है कि वहां रह रहे बिहार वासियों को स्वदेश लाने के लिए हर तरह से प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन में फंसे लोगों को जल्द ही देश वापस ले आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। बिहार के युवा लगातार बेरोजगार हो रहे हैं और बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी यादव ने युवाओं से अपील की है कि हमारा साथ दीजिए, हम आपके सपनों को पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बेरोजगारी का जो आलम है वह देश के किसी भी राज्य में नहीं है। बिहार में दिनों दिन शिक्षा का स्तर खराब होते जा रहा है, जिस वजह से बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की नीतीश सरकार सिर्फ और सिर्फ वादे करती है, उसे पूरा नहीं करती है। और अगर बिहार के युवा बेरोजगार होकर सड़क पर घूम रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसके लिए सीएम नीतीश कुमार ही दोषी हैं।
और इस दौरान तेजस्वी यादव ने युवाओं से आह्वान किया है कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े और एकजुटता दिखाएं और इसके जरिए ही हम इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा पर हैं, तो इस पर तंज कसते हुए लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का कहना है कि किस मुंह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा की बात करते हो, मासूमों की अस्मत लूटकर खुद का गुणगान करते हो। रोहिणी आचार्य लिखती है कि सत्ता के अहंकार का नशा चढ़ गया है, गांजा का धुआं आसमान में उड़ाकर समाज सुधार यात्रा का जो ढोंग रच रहा है। रोहिणी आचार्य बोली कि सब फकीरा की माया है, भ्रष्टाचारियों का जो अच्छा दिन आया है। आगे रोहिणी आचार्य बोली कि जो भ्रष्टाचारियों का सरदार है, सत्ता में बैठा वो नीतीश कुमार है। रोहिणी आचार्य आगे लिखती है कि अपराधियों का राज यहाँ है, नीतीश कुमार की सरकार यहाँ है। देखिए, खबर आ रही है कि बिहार में गोरक्षा के नाम पर जदयू नेता की हत्या की गई, तो तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल पूछा है कि मुख्यमंत्री जी बताइए, बिहार में लगातार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। देखिए, समस्तीपुर में पिछले दिनों हुई जदयू नेता मोहम्मद खलील रिजवी की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि बिहार की एनडीए सरकार में कानून व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। गाय के नाम पर मुस्लिम युवक जो स्वयं जदयू का नेता था, उसे पीट पीट कर जिंदा जलाकर दफना दिया गया। नीतीश जी बताइए कि बिहार में लगातार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, लोग कानून को हाथ में आखिर क्यों ले रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है, तो अब इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कह दिया है कि शराब पियोगे तो मरोगे ही, कोई नहीं बचा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जहरीली शराब से मौत पर सफाई देते हुए कहा कि बिहार से अधिक दूसरे राज्यों में जहरीली शराब से मौत हो रही है। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला ले लिया है कि अब हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढी जाएगी, तो इस पर लालू यादव की पार्टी राजद ने कहा है कि शराबबंदी के नाम पर नौटंकी कर रही है सरकार, झूठ मूठ का बिहार का पैसा बर्बाद करने पर तुली है ये सरकार। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि शराबबंदी को लेकर सरकार उल्टा पुल्टा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के नक्सली क्षेत्र में जब सेना के जवान शहीद होते हैं, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर नहीं मंगवाते हैं। जब राजधानी पटना पानी में डूब जाता है, तो उस समय बिहार सरकार हेलीकॉप्टर नहीं मंगवाती है, और आज पता नहीं क्यों फिजूल खर्चे पर उतर आई है सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दहेज प्रथा पर कहा कि दहेज लेना समाज के लिए बहुत ही बुरी बात है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूछा, क्या लड़का लड़का से बच्चा होगा? बच्चा पैदा करने के लिए लड़की चाहिए, फिर लड़की वालों से दहेज क्यों लेते हो? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समाज सुधार अभियान के तहत जमुई में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दहेज प्रथा एवं बाल विवाह बहुत ही बुरी चीज है। मुख्यमंत्री जी बोले कि दहेज प्रथा समाज की कुरीति है और इस कुरीति को खत्म करना है। मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा कि बताइए, लड़का लड़का में शादी हो सकती है क्या? क्या लड़का लड़का से बच्चा पैदा होगा? बिना लड़की के बच्चा पैदा नहीं हो सकता, फिर भी लड़की से दहेज लेते हो, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी बोले कि अंतर जातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।